Hello, guys. In this session, we are going to complete the remaining part of our chapter, that is Story of Cricket. It is chapter 7th of History, NCRT class 9th. So, in our last session, we have completed the historical development of cricket, means how cricket got evolved till 18th and 19th century. Okay, so now we will continue with the same chapter. Okay, that is now we will start cricket in England. Okay, cricket is was started in England, played by the people of England, and started in villages. Okay, so all credit of starting cricket goes to England, but the rules and regulations, basically, the credit goes to England and Australia equally, because as we have studied in the previous session, that after the introduction of published and revision of laws by the MCC, Melbourne Cricket Club Australia, in the year 1788, Australia also got the credit in revolutionizing the cricket. Okay, so but it is basically the game which came from England. So first we'll uh, get to know that how it started in England and what was its consequences. Okay, so let us continue. Rich people of England who played cricket for entertainment were called amateurs. मीन्स जो इंग्लैंड के अमीर लोग थे, जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए क्रिकेट खेलते थे, उनको क्या बोला जाता था? एमेचर्स. ओके, कि सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, बिकॉज इट दे फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड दे फाउंड इट कि अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, टाइम पास करते हैं. सो दिस पीपल, जो अमीर लोग थे, जो इस तरीके से सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे, उनको एमेचर्स बोला जाता था. इन विच कंट्री? इन इंग्लैंड. ओके, और जो थोड़े से गरीब लोग थे, है ना, जिनके पास ना, जो अपने पैसे कमाने के लिए क्रिकेट खेलते थे, ओके, दे वर कॉल्ड द प्रोफेशनल्स. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एट दैट टाइम हु वर कॉल्ड द प्रोफेशनल्स and amateurs. Amateurs were the rich people who played cricket for just for their entertainment, and the professionals were who played cricket for their earning, for their living. Okay, it was happening in England when cricket got little popular and at the national level. Okay, सो उस टाइम पे क्रिकेट में ज्यादा पैसा नहीं मिलता था. लाइक टुडे द बोर्ड्स आर वेरी रिच, द क्रिकेट बोर्ड इज वेरी रिच, क्रिकेट ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स ऑफ द कंट्रीज आर वेरी रिच. ओके, क्रिकेटर्स आर वेरी रिच, बट एट द टाइम इट वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द गेम. ओके, सो उस समय ज्यादा पैसा नहीं मिलता था क्रिकेट गेम में जितना आज है. ठीक है, सो इट इज जस्ट अ जनरल थिंग, अंडरस्टैंड, जस्ट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि उस टाइम पे आज से लगभग 200-300 साल पहले इतना पैसा होगा भी नहीं किसी भी गेम में. बेसिकली जो गेम अभी इतना रिसेंटली स्टार्ट हुआ. ओके, सो अमेचर्स को जेंटलमैन भी बोला जाता था. ऑल द पीपल हु वर द अमेचर्स हु प्लेड क्रिकेट फॉर द एंटरटेनमेंट, उनको जेंटलमैन भी बोला जाता था. और जो प्रोफेशनल्स थे, ओके, प्रोफेशनल्स थे, उनको प्लेयर्स बोला जाता. हु वर द प्रोफेशनल्स हु प्लेड फॉर देयर लिविंग. ओके, these were the poor peoples. ओके, आप लोगों ने कई बार एक सेंटेंस सुना होगा, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम. ओके, क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है. दिस आइडिया केम फ्रॉम हेयर. ये आइडिया यहीं से आया था कि क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम क्यों बोला जाता है. ठीक है, नाउ अब बहुत अच्छी चीज समझने की कोशिश करते हैं हम कि जो जेंटलमैन थे, मीन जो एमेचर्स थे, जो एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलते थे, वो सिर्फ बैटिंग करते थे. ओके, वो फील्डिंग या बॉलिंग बहुत कम करते थे. ओके, फील्डिंग या बॉलिंग बहुत कम करते थे. सो इट वाज कॉल्ड अ बैट्समैन गेम. आज भी क्रिकेट को कई लोग बैट्समैन गेम बोलते हैं, बिकॉज मोस्टली इट इज मेनली टुडे bowlers and fielders and batsmen are equally given
today, if we talk of today, they are given equal importance, but बैट्समैन गेम इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द बैट्समैन. बॉलर्स इतना डोमिनेट नहीं करते हैं गेम में. ठीक है. सो एंड देयर आर मोर नंबर ऑफ बैट्समैन हु आर मोर पॉपुलर देन बॉलर्स. ओके, सो इट इज बेसिकली कॉल्ड अ बैट्समैन गेम. बट आज के टाइम में, बट पहले इसको बैट्समैन गेम इसलिए बोला जाता था बिकॉज कि जो जेंटलमैन थे, जो जो लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलते थे, वो सिर्फ बैटिंग करते थे. ओके, दे डोंट दे वर नॉट इन्वॉल्व इन फील्डिंग और बॉलिंग, मींस मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, जो एमेचर्स, जो प्रोफेशनल्स थे, दे वर इन्वॉल्व इन फील्डिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ जो कैप्टन थे वो भी जेंटलमैन थे. ओके, ऑब्वियसली जो दे वर द रिच पीपल, है ना, तो वही टीम को लीड करेंगे. बट फेमस लैन हटन, famous England player Lan Hutton was the first captain of England who was not a gentleman or amateur. Okay, he was the professional. He was the first professional to captain England test team in the year 1930. Please remember this. Who was the first amateur to who was the first professional to captain the England test team? He was Lan Hutton. Okay, in the year 1930. Okay, दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्रिकेट और रग्बी को, बेसिकली क्रिकेट को, इट वाज यूज्ड एज अ टूल टू टीच द डिसिप्लिन टू स्टूडेंट्स. ओके, इंग्लैंड में स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाने के लिए क्रिकेट को यूज किया जाता था. एंड रग्बी वाज आल्सो यूज्ड. दिस इज द टीम ऑफ इंग्लैंड इन द यू कैन सी दिस image. This is the team of England in the year 1900. Okay, and these are some, we were talking about gentlemen and amateurs. These are the gentlemen जो उस समय में क्रिकेट खेलते थे. ओके, दे लुक लाइक दिस. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंग्लैंड क्रिकेट के बारे में, हाउ क्रिकेट गॉट स्टार्टेड इन इंग्लैंड एंड हाउ इट गॉट इवॉल्व्ड. ओके, और उनकी इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इंग्लैंड में क्रिकेट के. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब क्रिकेट इंग्लैंड से बाहर निकल के अलग अलग देशों में कैसे फैला. ओके, वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट. इंग्लैंड में इसकी स्टार्ट हुई थी, बट ये अलग अलग देशों तक कैसे पहुंचा, एंड हाउ ऑस्ट्रेलिया बिकेम वन ऑफ द की और द इंपॉर्टेंट और प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन revolutionizing the cricket. We will study or understand all these things in this spread of cricket. So cricket इंग्लैंड से एक इंटरनेशनल गेम तो बन गया था, है ना, इंग्लैंड से बाहर निकल के, बट कुछ ही देशों तक सीमित रहा. आज भी क्रिकेट अब तो बहुत सारे अलग अलग देशों में बढ़ रहा है, बट इट इज लाइक फुटबॉल, लाइक रग्बी एंड अदर गेम्स, इट इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू कंट्रीज. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द रीजन इज कि जहां पे ब्रिटिशर्स ने, मींस इंग्लैंड के लोगों ने जहां पे राज किया या फिर जहां पे सेटल हुए, वहीं पे क्रिकेट पॉपुलर हुआ. एंड वो कौन कौन से कंट्रीज थे? इट वाज साउथ अफ्रीका, इट वाज जिम्बाब्वे, इट वाज ऑस्ट्रेलिया. दे गॉट मेनी ऑफ द ब्रिटिशर्स गॉट सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज इन इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज. ओके, ऑल दीज कंट्रीज got cricket due to Britishers, and the Britishers were the rulers or settlers in these countries. So यही सबसे ज्यादा फेमस कंट्रीज हैं जहां पे क्रिकेट होता है. ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट इतना पॉपुलर तो हो पाया, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंट्रीज तक क्यों लिमिटेड रह गया. बिकॉज ये एक ऐसा गेम था जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था, और उन्हीं देशों तक पहुंच पाया जहां पे ब्रिटिशर्स का राज था. ओके, इंडिया में और वेस्ट इंडीज में कैसे शुरुआत हुई क्रिकेट की? ऑब्वियसली इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. ओके, वी विल आल्सो स्टडी इट इन डीपली इन द कमिंग स्लाइड्स.
इंडिया और इंग्लैंड में जो गोरे लोग थे उनके लिए क्रिकेट एक बहुत बड़े स्टेटस की बात मानी जाती थी। ओके, जो गोरे लोग थे वही ज्यादातर इस गेम को खेलते थे, या फिर उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता था प्रोफेशनली इस गेम को खेलने के लिए, जो गोरे लोग थे। ठीक है, और ये बड़े स्टेटस का या सुपेरियरिटी का सिंबल माना जाता था क्रिकेट खेलना। और किसको खेलने के लिए मौका मिलता था? सिर्फ जो गोरे लोग थे। ओके, द वाइट स्किन कलर पीपल। ओके, सो एक क्रिकेट में एक देयर वाज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ओके, इन क्रिकेट इंडिया और वेस्ट इंडीज में। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो थी इंग्लैंड के अगेंस्ट जीती थी इन द ईयर 1950। ठीक है, और जो उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती थी उन लोगों ने मींस देयर वर मोस्टली इन द वेस्ट इंडीज टीम देयर वर मोस्टली ब्लैक पीपल। ओके, वहां पे ज्यादातर ब्लैक लोग थे, तो उनको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी उस टीम। ओके, एंड दे वर नॉट अलाउड टू प्ले। और लेकिन जब उन्होंने अपनी टीम बनाई आफ्टर द स्ट्रगल्स, आफ्टर फेसिंग ऑल द डिस्क्रिमिनेशन, ओके, सो जब उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली सीरीज जीती तो उन्होंने एक नेशनल अचीवमेंट की तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट किया पूरे देश में। क्यों किया? बिकॉज ऑफ they tried to give a message that we have defeated the people who discriminated us on the racial basis. Okay, इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी दैट वाज फॉर्म्ड फर्स्ट, जो नेशनल क्रिकेट टीम थी दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1932। सीके नायडू वाज द कैप्टन। ओके, दिस इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, ये जो इमेज है ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम है। ठीक है, जो नेशनल टीम थी इट वाज मेड इन द ईयर 1932, लेड बाय सीके नायडू। उसके पहले क्रिकेट केवल सिटीज और क्लब्स के बीच में खेला जाता था इंडिया में। ठीक है, दिस इज हाउ क्रिकेट वाज प्लेड इन इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट इंग्लैंड में किस तरीके से इवॉल्व हुआ। ओके, इंग्लैंड में क्या क्या इंपैक्ट बनाया उसने, हाउ क्रिकेट इंग्लैंड यूज्ड क्रिकेट, ओके, in different forms also, like teaching the discipline to the students. Okay, and how cricket got spread out of इंग्लैंड से बाहर निकल के क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम कैसे बना, बट व्हाई इट रिमेन लिमिटेड टू सम कंट्रीज। आपको ये भी समझ में आएगा होगा बिकॉज जहां जहां ब्रिटिशर्स सेटल हुए या फिर जहां पे उनका राज था, ये उन्हीं देशों तक सिर्फ लिमिटेड रह पाया। ओके, so and what was the impact of racial status of the Britishers were discriminating people on the cricket के नाम पर भी वो लोगों का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। ओके, वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स मोर प्रॉपर्ली इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो this we are going to end this session here. In the next sessions we will of this chapter we will study about cricket in India, okay, and the modernization of cricket. Okay, so I hope you all have understood till here. So see you in the next session. All the best.